नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ आपकी जनरल रीडिंग करियर और मनी से रिलेटेड 21 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक के लिए। इस रीडिंग में आपके करियर को लेकर देखा जाएगा, अगर आप जॉब में हैं, प्रोफेशन, बिजनेस, कोई बिजनेस पार्टनरशिप, उसमें क्या आपके लिए गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से। आपके फाइनेंसेस को लेकर, जो आपका, अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है या कहीं पे आपने पैसा लगा रखा है, किसी को दे रखा है, आपके पैसे को लेकर क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। और एंड में होगा 1 क्वेश्चन रीडिंग, जिसमें आप अपनी तरफ से एक क्वेश्चन सोचेंगे और उसका आंसर यस या नो में मैं आपको दूंगी। ठीक है, आपको अपनी तरफ से ये रीडिंग क्लेम करनी है, 10 डेज की है। आप कमेंट करके भी क्लेम कर सकते हैं, जैसे भी आपकी इच्छा हो। बट जितना आप मैनिफेस्ट करोगे, कमेंट करोगे, क्लेम करोगे, पॉजिटिव एनर्जीज को इकट्ठा करने की कोशिश करोगे, उतना ही आपके लिए चीजें ज्यादा सही होंगी, ज्यादा रेजोनेट करेंगी आपसे। ठीक है, करियर और मनी की रीडिंग है ये 10 डेज की, 21 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। वर्गो के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस है उनके करियर के लिए, फाइनेंसेस के लिए 21 दिसंबर टू 31 दिसंबर। वर्गो के करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 टू 31 दिसंबर। वर्गो के फाइनेंसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है 21 टू 31 दिसंबर। वर्गो के करियर फाइनेंसेस के लिए क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, क्या पता होना चाहिए वर्गो को उनके करियर और फाइनेंसेस को लेकर 21 टू 31 दिसंबर। वर्गो देखिए 21 टू 31 में पैसा तो बहुत आ रहा है। ठीक है, पैसे को लेकर अगर हम बात करें, यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ मनी हियर। ठीक है, अब कुछ चीजों को ध्यान रखना है, क्योंकि पैसा आ रहा है एंड एवरीथिंग इज टर्निंग आउट ब्यूटीफुली, फाइनेंसेस अच्छे हो रहे हैं, रिटर्न अच्छा मिल रहा है, प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, सारी चीजों से आपको ना, लाइक इट्स टाइम फॉर ग्रेट सक्सेस, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। पैसे हाथ में काफी आ रहे हैं, विच इज वेरी गुड। हाउएवर, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की जरूरत है, थोड़ा सा सेंसिबल अप्रोच रखने की जरूरत है कि अगर आपके पास लेट से 10,000 रुपए आ रहे हैं या 1 लाख रुपए, मान लो, चलो 1 लाख रुपए आ रहे हैं आपके पास, अब आप उसको कैसे, कहाँ लगाते हो, किसको उधार देते हो या इन्वेस्ट करते हो, या इन्वेस्ट करते हो तो किस चीज में इन्वेस्ट कर रहे हो, कितना रिटर्न आ रहा है, what are you doing about that money that you have recently received, what are you doing about it, wisely क्या कर रहे हो, अपने दिमाग कैसे लगा रहे हो सही जगह। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाइए अबाउट हाउ यू प्रोसीड, सेंसिबल अप्रोच रखनी चाहिए कि अगर आए हैं 1 लाख रुपए तो ठीक है, उसमें से 2,000, 5,000, 10,000 की शॉपिंग कर ली, चलो कोई बहुत चीज का मन था, इच्छा थी, बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, कर लिया। बट ये नहीं होना चाहिए कि एकदम हाथ खुल गया और 80,000 निकल गया और सिर्फ 20,000 सेव करे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सेंसिबली खर्च करने की जरूरत है। यू नीड टू मैनेज योर रिसोर्सेज वाइजली, क्योंकि मुझे बहुत पैसा आता दिख रहा है और बहुत खर्च होता दिखाई दे रहा है। मुझे ये चीज दिख रही है कि बहुत एक्सट्रीम में या तो आप पैसा किसी को दोगे या उन पे खर्च करोगे, या बहुत एक्सट्रीम में लुटाने लग जाओगे पैसा, जिसकी वजह से जितना आएगा वो निकल भी जाएगा। तभी पहले ही बोला गया था कि सेंसिबल अप्रोच रखनी है। पैसा आ रहा है, बाकी तीनों कार्ड्स हमें बता रहे हैं कि पैसा जा कैसा रहा है, और वो कंप्लीटली आपके ऊपर है। क्योंकि आप अगर सही तरीके से उधार लोगे किसी से, या वाइजली आप किसी को उधार दोगे या चुकाओगे, तो पैसा कम नहीं होगा। ज्यादा खर्चा नहीं करोगे, प्रैक्टिकली सेंसिबली डील करोगे, तो पैसा खत्म नहीं होगा। रिसोर्सेज को वाइजली मैनेज करोगे, रिसोर्सेज में आता है हमारा पैसा, टाइम, इमोशंस, लोग, इनको अगर आप वाइजली मैनेज करोगे, पैसे की बात अगर हम कर रहे हैं कि ज्यादा एक्सट्रीम में खर्चा ना करना, तो भी आप पैसे की बचत करोगे,
तो यहाँ पे मुझे इनफ्लो ऑफ अबंडेंस बहुत दिख रहा है, बहुत अनएक्सपेक्टेड पैसा आता दिख रहा है। दूसरों की हेल्प करिए, ऑफ कोर्स हेल्प करिए। कोई बहुत नीडी है तो उसकी हेल्प आप कर सकते हैं, कोई बहुत जरूरतमंद है, बट अपनी किन चीजों पे पैसा लुटा रहे हैं और कितना लुटा रहे हैं वो ध्यान रखने की जरूरत है। ऑल्सो काम में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि व्हेन इट कम्स टू योर करियर आप ईगो में बहुत आ रहे हैं, आप इस चीज में ट्रैप हो रहे हैं, इल्यूजन ऑफ बीइंग ट्रैप्ड। आपको ये लग सकता है कि मैं इस चीज में फंस गया हूं, या मुझे ये चीज नहीं करनी थी और अब किसी और ने मुझे इस चीज में फंसा दिया है, एंड नाउ व्हाट टू डू, क्या करूं, ये वो। आई फील यू नीड टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये चीज या जो भी सिचुएशन में आप फंसे हैं, लेट से पैसे की सिचुएशन हो गई, अब आपके पास पैसा सारा निकल गया, आया और निकल गया, अब आप किसी और को ब्लेम कर रहे हैं कि उसने मुझे गाइड नहीं करा, उसने मुझे समझाया नहीं, उस वजह से मैं फंस गया। नहीं, आपने खुद रिसर्च नहीं करा, आपने सही से डिसीजन मेकिंग नहीं ली, आपने नहीं देखा कि आपकी लाइफ में किस चीज को आपको प्रायोरिटी देनी है, डिसीजन मेकिंग आपकी थी। सो यू नीड टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू नीड टू मेक चॉइसेस कि पहले आपने ढंग से चॉइस नहीं करी, डिसीजन नहीं लिया, बट अब एटलीस्ट यू कैन मेक सर्टेन चॉइसेस टू सपोर्ट योर पाथ टू हैप्पीनेस। तो जो आपकी ईगो है ना, वो आपको आपकी खुद की गलती मानने से मना करेगी कि नहीं वर्गो, मेरी गलती नहीं है, उसने मुझे बोला यहाँ पे इन्वेस्ट करने को, मैंने करा तो उसकी गलती है, मैंने रिसर्च नहीं करी बट गलती मेरी नहीं है। उस ईगो से बाहर आना जरूरी है आपके करियर में, आपके जो भी काम है, बिजनेस, करियर, जॉब, व्हाटएवर इट इज, उसमें ईगो से बाहर आइए। एडिक्शन, अनहेल्दी हैबिट्स, उससे बाहर आइए। ये जो इल्यूजन है ना कि दूसरे की वजह से हुआ और अब तो मैं इस चीज से नहीं निकल सकता, अब तो मैं फंस गया हूं, उस इल्यूजन से आपको बाहर आने की जरूरत है वर्गो, बिकॉज आप निकल सकते हैं इस चीज से बाहर अगर आप उस तरीके से अकॉर्डिंगली डिसीजन मेकिंग करो तो। वर्गो के लिए मैसेजेस, गाइडेंस 21 टू 31 दिसंबर, वर्गो के लिए मैसेजेस, गाइडेंस 21 टू 31 अक्टूबर, 21 टू 31 अक्टूबर, वर्गो के लिए मैसेजेस, गाइडेंस। ओके वर्गो, देखिए यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस इस चीज की आ रही है, टू नॉट बैक डाउन फ्रॉम ऑपोजिशन। दूसरा इंसान आपके लिए चीजें मुश्किल बनाने की कोशिश करेगा, आपको कंटिन्यूसली यू नो लाइक एक चैलेंज करता रहेगा, बट उससे डरना नहीं है, हार नहीं माननी है, स्ट्रेंथ दिखानी है, फोर्टिट्यूड दिखाना है, डटे रहना है और आगे बढ़ना है। जस्ट बिकॉज दूसरा आपको मे बी आपके लिए चीजें मुश्किल बना रहा है या आपको थोड़ा सा डरा रहा है, तो दैट डज नॉट मीन कि आप डर जाओ। कोई शॉर्ट जर्नी दिख रही है, कहीं 2-3 दिन के लिए मे बी आप या तो ट्रैवल करने जा रहे हैं या कहीं कोई स्टेकेशन वगैरह ऐसा कुछ दिख रहा है, बट शॉर्ट जर्नी मुझे दिख रही है। एंड ईयर एंड आपका काफी पीसफुल होने वाला है, काफी पीस से भरा होगा, काफी हार्मनी से भरा होगा, काफी सुकून, शांति। तो पैसे को लेकर अगर आप ध्यान रखेंगे ना तो दिमाग सॉर्टेड होगा आपका, वो हलचल नहीं मची हुई होगी, पैनिक नहीं होगा। पैसे को लेकर ध्यान रखिए, सब बढ़िया होगा, गुड फॉर्च्यून। तो देखिए यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से ऐसा नहीं है कि वो पैसे दे नहीं रहे आपको, वो पैसे दे रहे हैं, आप कहाँ पे निकाल रहे हो पैसे वो आपके ऊपर है। सो गुड फॉर्च्यून आ रहा है, कोई अच्छी अनाउंसमेंट हो रही है पर्सनल लाइफ को लेकर, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, बट कोई बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी हैप्पी अनाउंसमेंट होती मुझे दिख रही है। अब देखिए जहां तक रेमेडीज की बात है, सबसे पहले तो आप ऑरा क्लेंजिंग करवाइए, बिकॉज नया साल स्टार्ट हो रहा है, एनी विच वे आपका ऑरा क्लेंस्ड होना चाहिए नए साल में एंटर करने से पहले। ऑरा क्लेंजिंग करवाइए, स्विच वर्ड्स यूज करिए, ईगो भी है तो ऑरा क्लेंजिंग की तो जरूरत है। स्विच वर्ड्स यूज करिए टू मैनिफेस्ट सर्टेन थिंग्स। आपको पायराइट क्रिस्टल बहुत जरूरी है, पायराइट रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल। पायराइट क्रिस्टल जो होता है वो मनी मैग्नेट है उसका दूसरा नाम, ठीक है। तो यहाँ पे पायराइट क्रिस्टल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, काफी सिग्निफिकेंट है। एंड रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल ऑफ कोर्स अगर आपको फाइनेंशियल अबंडेंस मैनिफेस्ट करनी है तो। उसके साथ साथ ऑरा क्लेंजिंग, पायराइट रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल,
स्विच वर्ड्स भी आप यूज कर सकते हैं अगर आपको आपके करियर में आगे बढ़ना है, प्रोग्रेस चाहिए, ग्रोथ चाहिए, तो सिट्रीन, रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल भी आप यूज कर सकते हैं, बट रेमेडीज को फॉलो करना बहुत जरूरी है। जब हम टैरो कार्ड रीडिंग सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तो उससे सिर्फ गाइडेंस मिलती है, इंसाइट मिलती है। जो एक्चुअल हेल्प होती है, जो बेहतर बनाई जा सकती हैं चीजें, वो सिर्फ और सिर्फ रेमेडीज के थ्रू होती हैं। अब आ गया है टाइम 1 क्वेश्चन रीडिंग का। जो लोग नए व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप जहां पे भी बैठे हैं, थोड़ा एक काम माइंड के साथ रिलैक्स्ड होके अपने दिमाग में एक क्वेश्चन सोचिए जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होगा। किसी भी टाइम पे आप पॉज कर सकते हैं, रीडिंग आराम से तसल्ली से सोचिए, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एनर्जी बहुत मैटर करती है। अगर आप रेस्टलेस हैं, इम्पेशेंट हैं, एंग्शियस हैं, तो वो चीज फिर आपके लिए सही नहीं होगी, बिकॉज कनेक्शन सही से नहीं बैठेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन सोचिए जिसका आंसर यस या नो में होना चाहिए, रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, नया क्वेश्चन एवरी टाइम। लास्ट रीडिंग में पूछ चुके हैं, इसमें दोबारा पूछ रहे हैं, नो। इसमें पूछ रहे हैं और फिर नेक्स्ट रीडिंग में दोबारा पूछ रहे हैं, नो। इट हैज टू बी अ न्यू क्वेश्चन एवरी टाइम। ठीक है, और अपनी तरफ से क्लेम करिए कमेंट सेक्शन में, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, या कोई भी चीज अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आई क्लेम द यस, आई क्लेम द नो। बट कनेक्शन बिठाने की कोशिश करिए डिवाइन के साथ, मेरे साथ, कार्ड्स के साथ, रीडिंग के साथ। अपनी तरफ से जितना कनेक्शन बिठाएंगे कमेंट करके, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, okay, Virgo, I have your card with me. Relax, breathe in, breathe out, calm mind के साथ कनेक्ट करिए, फिर देखिए। ठीक है, पॉज कर सकते हैं। Now the answer to your question is, यहां पे ना देखिए, नो की तरफ ज्यादा जा रहा है। क्लियर कट नो नहीं है, मे बी बोला जा रहा है, बट उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। आप बहुत डे ड्रीमिंग कर रहे हो, आप बहुत ख्याली पुलाव पका रहे हो, आप बहुत, इंस्टेड ऑफ पुटिंग इन एफर्ट, मेहनत करने की बजाय आप बस सोचना, डे ड्रीमिंग, सपने बुनना, वो वाली चीज चल रही है। सो यू नीड टू बी अवेयर ऑफ योर ओन इमोशंस, यू नीड टू स्टॉप डे ड्रीमिंग। लिथार्जी बंद करनी है, डे ड्रीमिंग बंद करना है, रीवैल्यूएशन चले चले जा रहा है किसी चीज को लेकर, वो बंद करना है। एंड अगर आप ये चीजें कर सकते हो और पॉजिटिव हो सकते हो चीजों को लेकर, तो मे बी आपको मिल जाए। बट डे ड्रीमिंग और जो सुस्ती, लिथार्जी, लेजीनेस है ना, वो हटाने की जरूरत है, तो शायद आपको चीजें मिल जाए। तो गाइज, ये थी आपकी जनरल रीडिंग करियर और मनी से रिलेटेड 21 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक के लिए। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए मेरी रीडिंग्स, मेरी वीडियोस, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, एक्वेंटेंस के साथ। अगर आपको लगता है किसी को भी ये रीडिंग पता होनी चाहिए कि उनके साथ क्या हो सकता है, क्या गाइडेंस उनको मिल रही है, क्या चीज सुनने की उनको जरूरत है, तो प्लीज शेयर करिए। जितना आप शेयर करेंगे उतना ही मेरी विजिबिलिटी और रीच बढ़ेगी। आप मेरी विजिबिलिटी रीच बढ़ाने के लिए हाइप के बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं, वो भी मुझे काफी हेल्प करेगा, काफी मोटिवेट करेगा। आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मेरे चैनल को, इमरामा टैरो मेरे चैनल का नाम है। कमेंट करके बताइए, फीडबैक दीजिए, रेजोनेट हुई रीडिंग, कार्ड्स कैसे लगे, क्या चीज पसंद आई, क्या चीज नहीं पसंद आई। जो भी आप फीडबैक देंगे, इंटरैक्ट करेंगे, एंगेज करेंगे मेरे साथ, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे बहुत मोटिवेट भी करता है। ठीक है, सो शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और पार्ट बनिए मेरी इस प्यारी सी इमरामा जर्नी का। थैंक यू, बाय।